वेलकम टू द बिजनेस शो। तो सबसे पहला बिजनेस न्यूज़ है मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। मार्क जुकरबर्ग अभी फोर्ब्स के टॉप 10 लिस्ट में से वो बहुत पहले ही हट चुके थे, अभी वो फोर्ब्स के टॉप 400 लिस्ट में से भी नीचे आ चुका है। मतलब एप्पल ने ऐसा क्या ही लॉन्च कर दिया कि जिसके चलते ऐड ही रन हो नहीं पा रहा है और मार्क जुकरबर्ग का इतना बुरा हाल है। और ये बता दूं, मार्क जुकरबर्ग फोर्ब्स के टॉप 400 के लिस्ट से 2015 के बाद से ये पहली बार नीचे आया है। तो लगता तो है मार्क भाई का टाइम आ चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला न्यूज़ है इंडियन रुपी से रिलेटेड। इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो को हिट कर चुका है फिर से। जी हाँ, फिर से 81.79 रुपीज़ एक डॉलर के अगेंस्ट में जा चुका है। अब सब लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे बात भी है, गवर्नमेंट क्या कर भी क्या सकता है। मतलब बहुत कोशिश गवर्नमेंट भी कर रहा है। अगर आप दूसरे देखोगे, दूसरे जितने भी करेंसीज है, लाइक चाइनीज युआन ले लो, उसके बाद आप ब्रिटिश पाउंड ले लो, यूरो ले लो, ये सब भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट में। अगर आप पाउंड को देखोगे, उसका तो अभी बहुत ज़्यादा बुरा हालात हो चुका है। ब्रिटिश इकोनॉमी का तो हाल और भी बुरा हो चुका है। तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, अब हो रहा है। अब आगे देखते हैं रुपी का वैल्यू। गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे इंडिया, इसलिए खुल के अपना फॉरेक्स रिजर्व भी खर्च कर रहा है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी ऑल टाइम लो पे जा चुका है, ताकि वो उसी पैसे से डॉलर को डंप करे और ऊपर से रुपी को मार्केट से खरीदे, जिसके चलते रुपी का डिमांड हाई होगा और रुपी का प्राइस भी ग्रो होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला न्यूज़ है डाटा सेंटर्स से रिलेटेड। डाटा सेंटर्स अगले 1 साल में डबल होने वाला है, यानी कि डाटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ आने वाला है। अब ऑब्वियसली सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे तो सारा डेटा स्टोर होगा, तो वहीं पे डाटा सेंटर्स काम में आ रहा है। शायद इसीलिए गौतम अदानी भी डाटा सेंटर खोलने में लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। तो रिसेंटली मूडी ने अपना नया रिपोर्ट पब्लिश किया है, जहाँ पे उसने पूरे ग्लोबल ग्रोथ का एवरेज 4% था, उसे उसने घटा के 2% एंड 2.5% कर दिया। तो उसका कहना है कि रिसेशन आने वाला है। और हाँ, रिसेशन पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर दिया, तो नेक्स्ट मंडे आने वाला है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान होना चाहिए एंड गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिसके चलते हम वर्ल्ड बैंक हो जाए, ये जो इकोनॉमिस्ट है जो कह रहे हैं रिसेशन आने वाला है, उस जो मतलब इनका जो इतना बड़ा रिसेशन आने वाला है, इसको टाल सकते हैं। तो अगला न्यूज़ है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है वो 23% से ग्रो हो चुका है और 7 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है इस साल फाइनेंशियल ईयर में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को नहीं पता डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स मेनली 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे आपका जीएसटी हो गया, उसके बाद आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सब क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये सबको देना ही पड़ता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, आप दोनों को सेम देना पड़ता है किसी प्रोडक्ट में। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम टैक्स जो होता है, इनकम के ऊपर जो काउंट होता है। फॉर एग्जांपल जो मुकेश अंबानी के जो डिविडेंड रिसीव करता है, उस पर जो टैक्स आता है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए सेम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, और उसके हिसाब से लोग मतलब अच्छा न्यूज़ है एक। तो अगला न्यूज़ है ईडी से रिलेटेड। ईडी ने कोडा पेमेंट्स के ऊपर रेड किया था, कोडा पेमेंट्स के ऑफिस ने, जहां से उन्होंने 68 करोड़ का ब्लैक मनी जो ट्रांजैक्शन था वो कलेक्ट किया है। और उनका कहना है ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। अब भाई मैं सच बता रहा हूँ, एक साल छोड़ो, 6 महीने पहले तक मैंने ईडी का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन पिछले 6 महीनों में या फिर 1 साल में ईडी ने जो करके दिखाया, मतलब सलाम ईडी सलाम। इतना सारा पैसा कहाँ से लाता है ये लोग। अगला न्यूज़ है गौतम अदानी से रिलेटेड। गौतम अदानी ने क्या है कि वो अगले 10 साल के अंदर एनर्जी सेक्टर में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, चाहे वो कोई भी एनर्जी सेक्टर हो। फॉर एग्जांपल विंड हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो पंप हो गया, इन सब में वो थोड़ा थोड़ा करके $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। तो गौतम अदानी तो मतलब स्काई रॉकेट हो चुके हैं। बाय द वे स्काई रॉकेट हुए थे, मतलब 2nd पोजीशन में गौतम अदानी जा चुके थे, लेकिन फिर से जेफ बेजोस ने उन्हें ओवरटेक कर दिया है, अभी वो 3rd नंबर पर आ चुके हैं। तो अगला न्यूज़ है ऋषभ प्रेमजी से रिलेटेड। ऋषभ प्रेमजी, जिन लोगों को नहीं पता, ये अजीम प्रेमजी के बेटे हैं, और अजीम प्रेमजी जो विप्रो के फाउंडर है, और ऋषभ प्रेमजी अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है शायद विप्रो के। तो उनको हेटफुल मेल्स आ रहे हैं, मतलब अननोन मेल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को कि विप्रो ने रिसेंटली 300 एम्प्लॉयज़ को मून लाइटिंग करते हुए पकड़ लिया था और उनको बाहर कर दिया, और अभी ऋषभ प्रेमजी को बहुत सारा हेट स्पीच मिल रहा है। तो भाई अच्छा है, मतलब तुम लोग मून लाइटिंग करोगे, कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाओगे, कंपनी अगर निकाल दे तो मतलब बढ़िया। तो अगला जो न्यूज़ है ये थोड़ा फनी न्यूज़ है। बिहार के एक इंसान ने मीशो से क्या किया, उन्होंने एक ड्रोन ऑर्डर किया, पर जब वो ड्रोन आया उनके पास, उन्होंने जब पैक खोल के चेक किया तो उसके अंदर से 1 किलो आलू निकला। तो समझ सकते हो मतलब क्या होता है यार। और मीशो ऐसा ही करता है। मेरे दोस्त ने कुछ दिन पहले, उसने शायद कुछ ड्रेस में से ऑर्डर दिया था, उसे वो बर्तन मांजने वाला जो साबुन होता है ना, वो साबुन भेज दिया। मतलब क्या करता रहता है यार मीशो। तो अगला न्यूज़ है डॉक्टर एस जयशंकर से रिलेटेड। जी हाँ, ये वही एस जयशंकर है, मतलब जो यूरोप और अमेरिका जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो यूरोप अमेरिका का पसीना छूटता रहता है कि पता नहीं ये इंसान अब क्या बोल देगा। तो रिसेंटली अमेरिका ने बोला है कि मतलब आपने डॉक्टर जयशंकर सर का तो ये स्टेटमेंट सुना होगा कि जब यूरोप अपना गैस कलेक्टिवली यूरोप रशिया से खरीद सकता है,
उस पर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ऑयल परचेस करते हैं, इस पर क्या प्रॉब्लम है। तो रिसेंटली एक यूएसए के जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर अभी तो यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया है, अभी आपका क्या कहना है। तो अभी जो डॉक्टर एस जयशंकर सर उन्होंने कहा है कि हमारा इंडिया का अभी पर कैपिटा जीडीपी $2000 के आसपास है और ऑयल हमारा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर ऑयल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो इसीलिए हमें रशिया से चीप ऑयल खरीदना ही पड़ेगा। उनका मेन कहना है कि नेशन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो भाई मतलब ऐसा डेयर डेविल फॉरेन मिनिस्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तरफ से तो डॉक्टर एस जयशंकर सर को सलाम है। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड से अपडेटेड रहना चाहते हो, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।